एक भाई यूट्यूब पे कमेंट कर रहा है कि सर आपकी क्लास इतनी महंगी है, इसलिए मैं टेलीग्राम पे परचेज कर लिया हूँ सस्ते में। बिल्कुल कर ले भाई, पर दो चीज़ हमेशा ध्यान रखियो। एक तो जो टेलीग्राम वाले होते हैं इनकी हम जैसे जैसे हमें पता चलता रहता है हम डिलीट भी कराते रहते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि भाई हम अगर सस्ती कहीं से दूसरी जगह पायरेसी खरीद ही रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। तो मेरे भाई, एक बात आपको अपनी नियत में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बैठानी पड़ेगी। हम इतने कई बार मूर्ख हो जाते हैं कि जब तार्किक रूप से बहस करते हैं तो हम बहुत बार गलत चीज तर्कों पे अपने आप को सही मान लेते हैं। मेरे भाई, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम फ्रॉड तरीके से, पायरेटेड तरीके से किसी का बैच टेलीग्राम पे परचेज कर रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है, तो एग्जैक्टली अगर कोई आपकी जेब काट ले तो उसमें बुरा क्या है। भाई आप तो उसे अपनी जेब से दे नहीं रहे, उसने काट ली तो बुरा क्या है। अगर आपके घर में मां बहन कोई रास्ते पे जा रही हो, उसने एक सोने की चेन पहनी हो और कोई आभूषण और पीछे से कोई मोटरसाइकिल पे आए और उस चेन को पाड़ के ले जाए, तो उसमें बुरा क्या है। क्योंकि आपके तर्क के हिसाब से तो कुछ बुरा ही नहीं है। आप तो अपने जीवन में एक लाइन ही नहीं खींच पा रहे कि इस लाइन से इधर सही है और इस लाइन से इधर गलत है। आप लाइन को यहां की जगह यहां ले आए कि सब गलत सही है। तो बावले बच्चों, थोड़ा तो तर्क इस्तेमाल करो, थोड़ा तो सोचो। आपको यह समझना है कि हमें जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो उस समय हमें हमारी किस्मत की भी जरूरत होगी। देखिए, हर बच्चे में, कोई बच्चा हो, उसे 80% मेहनत की जरूरत होती है, 20% किस्मत की जरूरत होती है। बहुतों को तो 20-20, 25-25, 30-30% किस्मत की जरूरत होती है। तो किस्मत किस चीज से बनेगी? गलत काम करने से। गलत काम करने से किस्मत बनेगी? बताओ, गलत काम करने से किस्मत बन सकती? क्या ऊपर वाला गलत काम करने वालों की किस्मत बना सकता है? आप कहेंगे जी बहुत बड़े बड़े नेता है जिन्होंने करप्शन किया, उनका भी तो भगवान ने कुछ नहीं किया। भाई, उनका अंत देखो कितना बुरा होने लग रहा है। बुराई जो करता है, बुरा काम जो करता है, बुराई जो करता है, उसका परिणाम उस समय उसे गलत नहीं मिलता, लेकिन जब वो अपने उस सक्सेस के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा होता है ना, तब भगवान नीचे से एकदम जमीन खींच देता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उस दिन उसे एहसास होता है। तो आप इस बात को समझिए कि जीवन में गलत नहीं करना, कुछ भी हो जाए, इधर से उधर दुनिया हिल जाए, गलत नहीं करना। अगर आप इस नैतिकता को नहीं पकड़ेंगे कि दूसरे की बहन बेटी की हमें इज्जत करनी है, अगर आप इस नैतिकता पे नहीं रहेंगे तो आपको कल को फिर आपकी भी बहन बेटियां हैं, आपको यह भी मानना पड़ेगा, आपकी भी तो बहन बेटियां हैं। अगर आप किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आपकी भी बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं करेगा। जिन गंदी नजरों से आप किसी को देख रहे हैं, उसी गंदी नजर से आपकी भी बहन बेटी को कोई देखेगा। जो व्यवहार आप करेंगे ना, विश्वास मानिए वही व्यवहार आपके साथ भी होगा। बोलते हैं ना कि आसमान की तरफ देख के थूकोगे तो जो थूक फेंक रहे हो वो किसी और पे नहीं गिरना, एक ना एक वक्त आपके ही दिन, एक ना एक दिन आपके चेहरे पे ही गिरेगा। तो ध्यान रखिए इस बात को, और गलत चीज को जस्टिफाई मत कीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों,